हे बंधुओं, हम सब के बीच ये प्रश्न उठता है कि आखिर मनुष्य की उत्पत्ति हुई कैसे। आइए हम सब जानते हैं कि मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई। गीता मानव का आदि धर्मशास्त्र है। कल्प के आदि में सृष्टि के आरंभ में इसका प्रादुर्भाव हुआ है। यह परमात्मा के श्रीमुख की वाणी है, अपौरुषेय वाणी है। उस समय श्रुत ज्ञान था, एक से दूसरा सुनता था, अपनी स्मृति में धारण करता था, इसलिए इस ज्ञान को स्मृति कहा जाता है। यही गीता आदि मनु स्मृति है। गीता में भगवान कहते हैं, अर्जुन, त्रिगुणमयी प्रकृति गर्भ को धारण करने वाली माता है और मैं परम चेतन बीज रूप से पिता हूँ। अन्य सभी तो निमित्त मात्र हैं। मनुष्य की उत्पत्ति परमात्मा से है। अध्याय 24 में भगवान कहते हैं, ममैवाशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठीन्द्रियाणि प्रकृति स्थाने कर्षति। अर्जुन, यह आत्मा मेरा विशुद्ध अंश है, उतना ही पावन जितना स्वयं भगवान। मन सहित इंद्रियों के व्यापार को लेकर यह परमात्मा एक शरीर को त्याग कर नवीन शरीर धारण कर लेता है। वायु गंध के स्थान से जिस प्रकार गंध को ग्रहण कर दूसरे स्थान पर वही खुशबू फैला देता है, उसी प्रकार भूतादिकों का स्वामी आत्मा जिस शरीर को त्यागता है, उसको त्यागते समय मन सहित इंद्रियों के कार्यकलाप को लेकर अगले नवीन शरीर में प्रवेश कर जाता है। वहाँ इन्हीं मन सहित इंद्रियों के माध्यम से पुनः इंद्रियों के विषय में प्रवृत्त हो जाता है, किंतु उत्क्रमांतम स्थितिम वापि भुजानाम वा गुणविंतम विमूढ़ा नाना पुष्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। शरीर छोड़कर जाते हुए को पुनः शरीर धारण करते हुए को पुनः विषयों में प्रवृत्त होते हुए मूढ़ लोग नहीं जानते। केवल ज्ञान रूपी नेत्र वाले भी भली प्रकार देख पाते हैं। यहाँ मनुष्य की उत्पत्ति एक परमात्मा से ही है, क्योंकि मन सहित इंद्रियों का व्यापार पशुओं में, पक्षियों में, जड़ वनस्पतियों में नहीं होता। मन सहित इंद्रियों के व्यापार को लेकर यह आत्मा मानव शरीर त्याग कर दूसरे शरीर को धारण करता है। सात्विक गुण के कार्यकाल में मृत्यु को प्राप्त पुरुष उन्नत देवी योनि में प्राप्त करता है। देव अर्थात दैवी संपद से संपन्न विशुद्ध धर्म परायण पुरुष के रूप में अवतरित होता है। राजसी गुण के कार्यकाल में मृत्यु को प्राप्त पुरुष सामान्य मानव होता है और तामसी गुण की बहुलता में मृत्यु को प्राप्त पुरुष पशु, पक्षी, कीट, पतंग इत्यादि अधम योनि प्राप्त करता है। यही इस शरीर का गंध है, जिसे लेकर यह आत्मा अन्य शरीरों में स्थानांतरित होता है। इसी को भगवान ने गीता के 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा है, कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। मनुष्य कर्मों के अनुसार बंधन तैयार करता है। मनुष्य का इस शरीर से उस शरीर में परिवर्तन की प्रक्रिया को हृदय स्थित आत्मा ही नियंत्रित करता है, जो मेरा विशुद्ध अंश है। सृष्टि के आरंभ में ज्योतिर्मय परमात्मा है, उसका ज्योतिर्मय अंश सूर्य कहलाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि इस अविनाशी योग को मैंने कल्प के आदि में सूर्य से कहा। सूर्य ने वही उपदेश अपने पुत्र आदि मनु से कहा। मनु ने वह ज्ञान अपनी यददाशत में धारण कर लिया और उसे सुरक्षित रखने के लिए अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। इक्ष्वाकु से राजर्षियों ने जाना। इस प्रकार परमात्मा के ज्योतिर्मय अंश से ही वह गीता युक्त ज्ञान प्रसारित हुआ।
इसके द्वारा मनु ने जाना, मनु से इक्ष्वाकु और इक्ष्वाकु से राजर्षियों ने जाना। इस महत्वपूर्ण काल से यह ज्ञान सृष्टि में लुप्त हो गया था। यह ददाशत चित्त से उतर गई थी। योग तो अविनाशी है, कभी नष्ट नहीं होता। हाँ, हमारे समझ में से ओझल हो गया था, हमारी याददाश्त हो गई थी। भगवान ने अर्जुन से कहा, वही पुरातन योग मैं तेरे प्रति कहने जा रहा हूँ। हे अर्जुन, अनेक प्रश्न परिप्रश्न के पश्चात अर्जुन नष्टो मोह स्मृति वृद्धा, अच्युत मेरा मुंह से उत्पन्न अज्ञान नष्ट हो गया, मैं स्मृति को प्राप्त हुआ हूँ, मैं आपके आदेश का पालन करूँगा। अतः हताश अर्जुन ने धनुष उठा लिया और युद्ध में प्रवृत्त हो गया। उसे विजय मिली। संपूर्ण धर्मात्मा युधिष्ठिर राज्याभिषिक्त हुए। धर्म साम्राज्य स्थापित हो गया और एक धर्मशास्त्र के रूप में गीता पुनः पूर्ववत प्रसारित हो गया। महर्षि वेदव्यास ने शुद्ध ज्ञान की परंपरा से अलग हटकर पूर्व के समस्त ज्ञान को लिपिबद्ध कर दिया। चारों वेद, भागवत, महाभारत, ब्रह्म सूत्र और गीता, अंत में स्वयं ही उन्होंने बताया कि इनमें शास्त्र कौन है। गीता सुगीता कर्तव्या, गीता भली प्रकार मनन करके हृदय में धारण करने योग्य है। यह भगवान पद्मनाभ के श्रीमुख से निसृत वाणी है, तो अन्य शास्त्रों में उलझने की क्या आवश्यकता है। किमन्यः शास्त्र विस्तरे, अन्य शास्त्रों के विस्तार में जाने की जरूरत ही क्या। यह अकेले ही संपूर्ण शास्त्र है और इस गीता शास्त्र के अनुसार मनुष्य की उत्पत्ति परमात्मा से है।